हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और एक और इंटरेस्टिंग स्टॉक, एक पेनी स्टॉक जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड, जयप्रकाश पावर वेंचर्स के नाम से भी इस स्टॉक को जाना जाता है। और ये एक पेनी स्टॉक है। एज यू कैन सी प्राइस जो है वो ₹5.95 यानी कि ₹6 के आसपास ये स्टॉक जो है वो ट्रेड कर रहा है। फंडामेंटली काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्टॉक है। दैट्स द मेन रीज़न कि मैंने इसको सिलेक्ट किया पेनी स्टॉक्स में। प्लस आज की तेज़ी भी इसमें देखनी चाहिए हमें। सबसे पहले तेज़ी और मंदी की बात करें तो यहाँ पर 8% की तेज़ी है आज के दिन पे। और काफ़ी अच्छा रिटर्न दे रहा है और एक एवरेज रिटर्न है। यहाँ पे आपको 400, 500, 200 ऐसा परसेंटेज का रिटर्न नहीं है, बिकॉज ये स्टॉक जो है वो अच्छी वॉलेटिलिटी, अच्छी लिक्विडिटी के साथ ट्रेड कर रहा है। ₹5 का ज़रूर ये स्टॉक है, बट जिस हिसाब से इसका मूव है, जिस हिसाब से इसकी वॉलेटिलिटी, लिक्विडिटी और जो नेचर है वो काफ़ी अच्छा है। बिकॉज देखिए, ज़्यादातर पेनी स्टॉक्स में आपने ऑब्जर्व किया होगा कि सिंगल शार्प रैली जैसे यहाँ पर हुई, 50 पैसे से ₹1.5 तक गया ये स्टॉक, ₹2 तक। तो वो चीज़ अब यहाँ पे चेंज हो चुकी है, क्योंकि इस स्टॉक में अब वो स्ट्रेंथ आ चुकी है। वॉल्यूम्स अगर आप नीचे देखें तो वॉल्यूम्स काफ़ी अच्छे हैं। डेली टाइम फ्रेम चार्ट हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। वीकली चार्ट्स जस्टिस नहीं करते हैं चार्ट्स को, क्योंकि वहाँ पर ये सर्किट आपको नहीं दिखने वाले हैं। तो सिंपल है, यहाँ पर एक अच्छा डब्ल्यू पैटर्न भी बनता हुआ नजर आ रहा है। एक लाइफ टाइम हाई ब्रेक कर सकता है यहाँ पर। तो थोड़े से पॉजिटिव सेंटिमेंट है यहाँ पर। आरएसआई को अगर आप देखो तो 60 का ब्रेकआउट हो चुका है। तो बहुत ही अच्छा सेटअप यहाँ पे चार्ट्स पे दिख रहा है। अभी थोड़ा सा फंडामेंटल इसके अंदर चलते हैं और फंडामेंटल समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो मार्केट कैप कंपनी का जो है वो 4070 करोड़ का मार्केट कैप है। प्राइस और हाई जो एंड लो, जैसा मैंने बोला कि हाई जो है वो अपना लाइफ टाइम हाई बनाने वाला है। ठीक है। स्टॉक का पी ₹37 का है, बुक वैल्यू ₹15 की, डिविडेंड यील्ड नहीं है। फेस वैल्यू अगर हम देखें तो ₹10 की फेस वैल्यू है। और आरओई 2.83% की आरओई है, जो कि पेनी स्टॉक्स में होना बहुत ही टफ चीज है। डेब्ट टू इक्विटी 0.50 और प्लेज शेयर 87.3%। प्रमोटर्स के पास होल्डिंग जो है वो 26% की है। आरओसी 7.18%। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1037 करोड़ का, इंट्रिंसिक वैल्यू ₹5.95 की है। तो ये जो आपने जितना ये रेशियोज, ये आप पैरामीटर्स देखे हैं, इन पे सब पे पॉजिटिव वैल्यूज है। पॉजिटिव वैल्यूज होना पेनी स्टॉक्स में अपने आप में ही एक बड़ी बात है। अगर आप बहुत सारे पेनी स्टॉक्स देखेंगे जिनमें आधे तो रेशियोज अवेलेबल ही नहीं होंगे, और होंगे तो नेगेटिव है। सिर्फ एक वीक पॉइंट ये है कि प्रोमोटर्स की 87.3% की होल्डिंग जो है वो प्लेज है। उसके बारे में हम शेयर होल्डिंग पैटर्न को कैप्चर करेंगे और वहां पर समझेंगे कि किस तरीके की होल्डिंग जो प्लेज है और कितने प्रोमोटर्स और डीआईएस एफआईएस का क्या इसमें लेन देन है। यहाँ पे प्रोज एंड कॉन्स की अगर हम बात करें, स्टॉक इज ट्रेडिंग अराउंड 0.40 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू। कंपनी हैज डिलीवर्ड अ गुड प्रॉफिट ग्रोथ, 22% सीजीआर ओवर लास्ट 5 years। दैट्स द गुड थिंग। ठीक है। कंपनी हैज अ लो इंटरेस्ट कवरेज है, पुअर सेल्स, प्रमोटर्स की होल्डिंग कम है, लो रिटर्न ऑन इक्विटी है, और प्रमोटर्स की होल्डिंग जो है वो प्लेज है। अर्निंग इंक्लूड्स इनकम। प्रमोटर्स की होल्डिंग लास्ट 3 साल में 3% से ज्यादा की फॉल यहाँ पे देखने को मिल सकता है। ठीक है। ये प्रोज एंड कॉन्स है। इन ये सारे पैरामीटर्स जो हैं ये एक बेसिक ओवरव्यू स्टॉक के बारे में देते हैं। अब यहाँ पे बात करेंगे पीयर कंपनीज, अदानी ग्रीन, अदानी ट्रांसमिशन, पावर ग्रिड, एनटीपीसी, टाटा पावर, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, अदानी पावर और जेपी पावर वेंचर्स। तो इन सारे स्टॉक्स को अगर हम देखें जो इनके पीयर कंपनीज हैं, सेम बिजनेस में हैं, तो उसके बीच में ये सबसे ज्यादा दबा हुआ स्टॉक है। अगर आप मार्केट कैप के हिसाब से देखें तो सबसे छोटा स्टॉक है। पी के बाइस भी देखे तो एक एनटीपीसी जरूर है जिसका पी ₹7 का है, 7 का पी है, बट यहाँ 37 का पी है। बट ओवरऑल थोड़े से अच्छी चीज मुझे ये दिख रही है कि इसका प्राइस जो है वो ज्यादा अच्छा है, ₹5.95। ठीक है। अभी थोड़ा सा और प्रॉफिट एंड लॉस पे चलते हैं, थोड़ा सा प्रॉफिट एंड लॉस को भी ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो सेल्स अगर 2010 से हम देखें 2020 तक, मार्च को, तो यहां पर सेल्स जो है वो नंबर फिगर्स बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि मार्च 2010 में 691 करोड़ की ही सेल्स थी, और वहीं पर मार्च 2020 में देखें तो 32,884 करोड़ की सेल्स हुई है। साथ में ही अगर हम देखें 2021 में तो 1000 करोड़ के आसपास, 20 करोड़ के आसपास की सेल्स जो है वो पिछले साल से भी बढ़ती हुई नजर आई है। ओवरऑल सेल्स में ग्राफ बढ़ रहा है। साथ ही साथ अगर आप प्रॉफिट्स को भी देखें,
ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स ये भी बढ़ते हुए आ रहे हैं। अब हम बात करेंगे नेट प्रॉफिट्स की। तो नेट प्रॉफिट्स में अगर आप देखें तो काफ़ी लंबे समय तक तो एक एवरेज मेंटेन किया, जो कि 2015 तक किया। 5 साल तक कंपनी जो थी वो एक एवरेज प्रॉफिट बना रही थी। बट 2016 से कहानी थोड़ी सी बदल गई। 2020 तक ये 4 साल तक कंपनी नेट लॉस में ही रही। बट अब 2021 में कंपनी फिर से रिवाइव स्टेट में आ गई है। यहाँ पर अगर आप देखें तो 267 करोड़ की नेट प्रॉफिट्स यहां पर निकल के आया है कंपनी की तरफ से, जो कि एक अच्छा साइन है, क्योंकि प्रीवियस ईयर में 2162 करोड़ का नेट लॉस कंपनी ने दिखाया था। पिछले 4 साल से कंपनी लॉस में ही थी। बट अब इस साल मार्च 2021 के डेटा के अकॉर्डिंग कंपनी ने रिपोर्ट किया है अपना प्रॉफिट 267 करोड़ का, जो कि एक अच्छी साइन है हमारे लिए। अब चलते हैं लास्ट एंड फाइनल चीज, शेयर होल्डिंग पैटर्न पे, जिससे हमें समझ में आएगा कि कंपनी में किस तरीके का मोमेंटम जो प्रमोटर्स के हिसाब से और जो शेयर होल्डर्स हैं उनका क्या रोल है, किस तरीके का उनके पास होल्डिंग है। तो यहां पर अगर आप ऑब्जर्व करें तो प्रमोटर्स के पास 26% का स्टेक है। 2018 में सिर्फ मात्र 29.87% का स्टेक था। तो 3% का जो हमने देखा, जो हमने वहां पर कॉन्स में देखा था, उसमें सेम सही मेंशन था कि प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग्स पिछले 3 साल से थोड़ी सी घटाई हुई है। बट एफआईआईज का अगर देखें तो एफआईआईज ने फिर से 2020 में मार्च से थोड़ी सी होल्डिंग जो है वो इंक्रीज की है और 0.90% की होल्डिंग मैनेज कर रहे हैं अभी एफआईआईज। बट अगर डीआईएस का फिगर देखें तो डीआईएस ने भी एक अच्छी होल्डिंग मेंटेन की हुई है, जो कि 28% के आसपास है। पब्लिक के पास 44% के आसपास की होल्डिंग है। तो होल्डिंग जो है वो थोड़े अच्छे हाथों में जरूर है। अब डीआईएस का फिगर देखते हैं। डीआईएस का फिगर ज्यादा इंटरेस्टिंग है, सॉरी। आईसीआई बैंक 9% से ज्यादा की हिस्सेदारी, 9.5% से ज्यादा। स्टेट बैंक 1.58% की हिस्सेदारी। हालांकि सितंबर क्वार्टर में स्टेट बैंक ने अपना पैसा निकाल लिया है। बट पंजाब नेशनल बैंक 5.23%, सेंट्रल बैंक 3.67%, आईडीबीआई बैंक ने अपना पैसा 2020 मार्च में निकाल लिया। एलआईसी ने अभी हाल फिलहाल में ही निकाला है अपना पैसा। यूको बैंक 1.23%, कैनरा बैंक मुंबई इसने 2.24% का स्टेक है। तो ओवरऑल काफी सारे बैंक्स जो है वो सब के सब इन्वॉल्व हैं। तो यहां पर थोड़ा सा जो पॉजिटिव साइड ये है कि जो भी शेयर्स हैं वो बेसिकली बैंकिंग सेक्टर में है, और जिसमें दिग्गज बैंक आईसीआई है। और अभी तक हमने एक और पेनी स्टॉक को कवर अप किया है अपने चैनल पे, उसकी वीडियो अपलोड हो चुकी होगी, उसको आप विजिट करें। उसमें भी काफी सारे बैंक्स ने इन्वेस्ट किया है। और इसमें एक पॉजिटिव साइन ये है कि मेजॉरिटी स्टेक होल्डर अगर हम देखें डीआईएस में तो आईसीआई बैंक है, जिसके पास 9.97% का स्टेक है, जो कि एक अच्छा साइन है कि कंपनी पेनी जरूर है बट इसमें एक छोटा निवेश किया जा सकता है। तो अब बात करेंगे इसमें किस तरीके से निवेश किया जाए। तो अपनी कैपिटल का ज्यादा से ज्यादा 1 से 5% का निवेश कर सकते हैं। वैसे हालांकि मैं तो 1 से 2% का ही निवेश कहना चाहता हूं, बट 1 से 5% का निवेश आईसीआई बैंक और जो फंडामेंटल पैरामीटर्स पे जो स्टॉक की वैल्यूएशन दिख रही है उस हिसाब से 5% तक आप जा सकते हो इस स्टॉक में। बट एक डेफिनेट टारगेट तक जाना है। 10 रुपए का टारगेट है, यहां से दुगने तक का टारगेट है। और ये एक कुछ ही समय में अचीव हो सकता है। और मोर देन 20% आपका जैसे ही प्रॉफिट मिलता है आपको पार्शियल प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा। तो वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करता हूं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।